मजीद वल फुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फमा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्द वमा कानू मुनज़रीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम दीनी भाई और बुज़ुर्गों, मेरी सआदत और खुशकिस्मती है कि मुझे हिंदुस्तान के इस अज़ीम और मौक़र इदारा मदरसा फ़ैज़ुल कुरान, जो कुरान और सुन्नत का बड़ा अज़ीम गहवारा है और जिस सरज़मीन दुनिया को मर्दुमगर और मर्दुम साज शख्सियात अता की हैं, जो मुरब्बियाना मिजाज की हामिल सरज़मी है, जहाँ से बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं, जिसका अंदाज़ा आपने सुबह से अपने उन साथियों के उलमा के प्रोग्रामों से और बयानात से महसूस किया कि जिन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि इस सरज़मीन ने हमें बोलना सिखाया है, हमारे गेसुओं को सुलझाया है, हमें कलम अता किया है और हमें समाज व माशरे में जीने का सलीक़ा इस जामिया ने, मदरसे ने, यहाँ के असातिज़ा किराम ने अता किया है। इस इतनी अजीम सरज़मी पर मेरी हाज़री और ऐसे मौके पर कि जबकि यहाँ की एक बहुत अहम शख्सियत, बड़ी रब्बानी मिजाज की हामिल शख्सियत, जिनकी ज़िंदगी कुरान और सुन्नत की रोशनी में गुज़री, जो मुअल्लिम थे, आलिम रब्बानी थे, अच्छे मुदर्रिस थे और अल्लाह तबारक व तआला के बड़े मकबूल, महबूब और नेक बंदे थे, जिसका अंदाज़ा इनके जनाजे से हुआ और आप हज़रात की यहाँ तशरीफ़ आवरी से हुआ। कुरान पाक में एक आयत में अल्लाह फरमाते हैं फमा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्द वमा कानू मुनज़रीन, कि फ़िरौन की मौत पर न आसमान रोया और न ज़मीन ने एक भी आंसू बहाया। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस से, इस आयत शरीफा की रोशनी में तहत एक हदीस पाक नकल की। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस रिवायत के रावी हैं, बयान करते हैं, फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हर आदमी के लिए आसमान में दो दरवाजे हैं, एक से उसका रिज़्क़ उतरता है और एक से उसके आमाल ऊपर चढ़ते हैं। जब किसी नेक बंदे का इंतकाल होता है और वो रिज़्क़ उतरना और आमाल का चढ़ना मौकूफ़ हो जाता है, बंद हो जाता है, तो वो दरवाजे रोते हैं कि वो रिज़्क़ क्यों नहीं आ रहा है और वो आमाल ऊपर क्यों नहीं चढ़ रहे हैं। हमारे हज़रत मौलाना फैयाज़ साहब, जिन्होंने बहुत लोगों को संवारा है, वो खुद नाबीना थे ज़ाहिरी आँखों से, मगर उनका दिल रोशन था। कुरान पाक में एक जगह अल्लाह फरमाते हैं ला तामल अबसार वलाकिन तामल कुलूबुल लती फी सुदूर, आँखें अंधी नहीं होती हैं बल्कि दिल अंधा होता है सीने में। आँखों का अंधा होना इतनी बुरी चीज़ नहीं है और इतनी परेशानी की बात नहीं है। दिल का नाबीना होना और दिल का अंधा होना वो बहुत बड़ी खराबी की बात होती है। हज़रत मौलाना के दिल को अल्लाह तबारक व तआला ने रोशन किया था और उन्होंने रोशनी बख्शी यहाँ के माहौल को, इस इलाके को, यहाँ के अवाम और खवास को। कितने लोग थे कि जो उनकी मजलिसों में बैठे, उन्होंने झूठ बोलना बंद कर दिया, चोरी करनी बंद कर दी, दाढ़ी कटानी बंद कर दी, गीबतें करनी बंद कर दी। एक पूरे माशरे को उन्होंने मुनव्वर किया और रोशन किया। और अपनी इस कमजोरी के बावजूद वो बड़े बड़े ताकतवर असातिज़ा किराम से ताकतवर थे, अल्लाह ने उनको काम करने का सलीका दिया था। तो ऐसे आदमी के इंतकाल के ऊपर आसमान रोता, ज़मीन रोती। ज़मीन के वो हिस्से जिसका जिक्र कारी साहब ने किया, हमारे दूसरे साथियों ने किया, कि वो रातों में कुरान पाक पढ़ते हैं, घरों में मदरसे में आकर कुरान पाक की तिलावत करते हैं, वो ज़मीन के हिस्से रोते हैं।
तो हज़रत मौलाना उन बाफैज़ लोगों में से थे कि जिन पर यह आसमान रोता है और ये ज़मीन रोती है। अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। हज़रत मौलाना से मेरा ताल्लुक़ आज से समझिए जब कारी इफ्तिखार साहब और मौलाना असरार साहब यहाँ पढ़ने के लिए आए तो उस वक्त से हमारा थोड़ा ताल्लुक़ उनसे था। फिर हम पढ़ाने लगे, छुटपुर चले गए, देवबंद चले गए, महाद आए, तो हज़रत मौलाना की खूबियाँ बहुत उनके शागिर्दों ने बताई और हम भी उनके शागिर्दों की वजह से, चूँकि हमारे साथी थे, हम उनको अपने उस्ताद की तरह समझते थे और जब भी उनकी मजलिस में आते थे तो नेकी का जज्बा परवान चढ़ता था और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ दिल आमादा होता था, खींचता था। चूँकि अल्लाह ने उनकी सूरत में, उनकी ज़बान में एक नूरानियत की कशिश रखी थी कि जो आदमी को अपनी तरफ खींचती थी। और फिर उसके बाद बड़ा मौलाना से ताल्लुक़ रहा, आना जाना रहा। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे और ये हर अल्लाह के नेक बंदे की पहचान होती है। चूँकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियों में, आपकी सिफात में ये आता है कि आप जिससे मुलाकात करते थे, हर मुलाकात करने वाला ये सोचता था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुझसे बहुत ताल्लुक़ है। मौलाना फैयाज साहब को भी अल्लाह तबारक व तआला ने पैगम्बरी जज्बा दिया था, पैगम्बरी अदाएँ दी थी, पैगम्बरी सोच दिया था। उन्होंने पैगम्बर की सीरत को पढ़ा था और उसको अपने अंदर उन्होंने जज्ब किया था। तो उनके अंदर भी ये खूबी थी कि आने वाला महसूस करता था कि हज़रत मौलाना को मुझसे बहुत ताल्लुक़ और बहुत मोहब्बत है। अभी बहुत से लोगों को पता नहीं, जब पता लगा वो रोएंगे। मौलाना साबिर साहब, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, हज़रत मौलाना से बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत प्यार करते थे और कहते थे कि मुझे उस बंदे से बहुत प्यार है, बहुत लगाव मुझे उस बंदे से है। तो लोग रोएंगे उनके उस पर। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मौलाना को बेपनाह खूबियों से नवाजा था। और भाई रही मौत की बात, देखो हमारे शेख थे हज़रत अल्लामा शेख मोहम्मद यूनुस साहब जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, हमारे शेख हैं। उनको एक ख़त लिखा, एक फ़ोन आया उनके पास लंदन से, शेख हनीफ साहब का। वो भी हज़रत के खलीफा हैं और भी बहुत बड़े आलिम हैं। तो उन्होंने कहा कि हज़रत मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। रोने लगे, जैसे कारी साहब रो रहे थे। बाप के इंतकाल पर रोता आदमी, मामूली बात नहीं होती। बाप का सहारा उठ जाना एक बड़ा हादिसा होता है। बहुत बड़े बड़े तूफान आते हैं और बाप कमजोर है, हड्डियों का ढांचा है, मगर उससे टकरा कर चले जाते हैं, बच्चों को पता भी नहीं लगता है, बाप का वो दर्जा होता है। तो शेख हनीफ रोने लगे तो हज़रत ने फरमाया, अरे हनीफ क्या रोता है, जब सबके बाप नहीं रहे। हजरत मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनका इंतकाल हो गया तो तेरे बाप रह जाएंगे इस दुनिया में। शेख हनीफ ने बयान किया कि जब हजरत शेख ने मुझे बात फरमाई तो मुझे बड़ा सुकून मिला। तो भी मरना सबको है, यहाँ कोई रहने वाला नहीं। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद भी एक रसूल हैं। जैसे पहले रसूलों का इंतकाल हुआ, ऐसे मोहम्मद भी अल्लाह ताला को प्यारे हो गए और अपने वक्त के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला को प्यारे हो गए। मौत एक अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। मौत से आदमी क्या करता है, महबूब से मुलाकात करता है। अल-मौत जिस्रुन यूसलुल हबीब इलल हबीब, मौत तो एक पुल है कि जिसके जरिए आदमी अपने महबूब तक पहुंचता है। हज़रत मौलाना अच्छी जिंदगी गुजारी, कोई उनकी बुराई नहीं कर सकता है, कोई उनके बारे में एक ऐब की बात नहीं कह सकता है। बड़ों के छोटों के साथ शफकत का मामला किया, जो कुछ अल्लाह ने उनको दिया था उनको लुटाया बड़ी फराखदिली के साथ। वो तहज्जुद पढ़ते थे, वो अल्लाह का जिक्र किया करते थे, वो दरूद शरीफ पढ़ते थे, वो कुरान पाक की तिलावत करते थे, वो नमाज मस्जिद में पढ़ने का एहतमाम करते थे, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, कभी धोखा नहीं देते थे। और ऐसे आदमी के बारे में आता है कुरान। हमारे मौलाना असलम साहब छुटपुर में थे, अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए। वो एक शेर पढ़ा करते थे और ये फरमाते थे कि लोगों, जब आदमी इस दुनिया में आता है तो रोता हुआ आता है। पूरा घर हंसता है, पोता आया, बेटा आया है, बेटी आई है, मगर बच्चा रोता है। अगर बच्चा ना रोए तो समझा जाता है कि बच्चा बीमार है, इसकी दवाई करानी चाहिए। हज़रत फरमाते थे लोगों, अब ऐसी जिंदगी बसर करो,
ऐसी अपनी जिंदगी बनाओ कि जब तुम यहां से जाओ तो पूरी दुनिया रोती हुई हो और तुम हंसते हो। फरमाते थे, अब जीश्त यूं बसर कर जब कूच हो यहां से, अब जीश्त यूं बसर कर जब कूच हो यहां से, हंसता हुआ तू जाए रोए तुझे जमाना। हजरत मौलाना फैयाज साहब रहमतुल्लाह अलैह ने माशाअल्लाह वो जिंदगी गुजारी कि वो दुनिया रोई उनके ऊपर। मैंने कहा आसमान जमीन ने आंसू बहाए, लेकिन हज़रत मौलाना ने इस आयत की रोशनी में या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ पाकीज़ा रूह, अपने रब की तरफ चल, तू उससे राजी है और वो तुझसे राजी है, मेरे बंदों में दाखिल हो जा, मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। और मौलाना की बड़ी खुशकिस्मती ये है, हदीस शरीफ में आता है कि आदमी का इंतकाल हो जाता है तो 3 अमाल का सवाब मरने के बाद भी मिलता रहता है। नमाज पढ़ ली खत्म, दूसरे काम किए खत्म, मगर 3 चीजें हैं कि मरने के बाद भी उसका सवाब मिलता है बंदे को। किसी ने मदरसा बनवा दिया, मस्जिद बनवा दी, किसी ने बच्चों को पढ़ा दिया कुरान पाक, किसी का बच्चा हाफिज हो गया, कारी साहब हो गए, मौलवी साहब हो गए, डॉक्टर बन गए, तो मरने के बाद भी आदमी मय्यत कुछ का सवाब पहुंचता है। हजरत मौलाना कितने शागिर्द हैं, बड़े बड़े मौलाना गुलफाम साहब और कारी इफ्तिखार साहब, मौलाना असरार साहब, और यहाँ हमारे बहुत से साथी बैठे हैं। ये फैजुल कुरान का बड़ा स्टाफ और मुल्क भर में फैले हुए उनके शागिर्द, ये उनके लिए सदका जारी है। और कारी असद साहब जिनको अल्लाह ताला ने अपने वालिद की खूबियां अता की, और अगर कुछ कमी है भी बहुत बचपना है, जब उस उम्र में आएंगे जहां पर मौलाना फैयाज साहब थे तो अल्लाह ताला कारी रशद में हुई खूबियां पैदा कर देंगे, इसे याद रखना। और अल्लाह का मिजाज ये है कि अल्लाह तबारक व तआला अगर बाप में कोई खूबी है और बच्चे में कम दर्जे की खूबी है और जन्नत में बाप का दर्जा बहुत बुलंदो वाला है, तो अल्लाह ताला उसकी औलाद को उसके साथ मिला देंगे। कुरान पाक में है अलहकना बिहिम ज़ुर्रियतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै, हम उनकी औलाद को उनके साथ मिला देंगे। बाप का दादा का दर्जा बुलंद था, बच्चे का नहीं था, मिला देंगे। ऐसा नहीं करेंगे अल्लाह ताला कि बेटे का दर्जा कम है तो अल्लाह बाप को खींच ले कि तू नीचे यहाँ रहे, नहीं नहीं। और हदीस शरीफ में आता है तखल्लक़ू बि अख़लाक़िल्लाह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ऐ लोगों अल्लाह के अखलाक पैदा करो, अल्लाह ताला के अखलाक पैदा करो। तो कारी साहब में भाई, कारी असद में, मैं तो परसों के प्रोग्राम में आया, मुफ्ती सलीम साहब की सदारत में था, 9 बच्चों का कुरान पाक पूरा हुआ। मैं उन बच्चों की वो सुनी तिलावत, उनका पढ़ना सुना, मुझे खुशी हुई कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि हज़रत मौलाना फैयाज साहब के जैसे शागिर्द हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे उनके बेटे को भी आपने कुरान से जोड़ दिया, अच्छा कुरान पाक पढ़ते हैं, इमामत करते हैं, पढ़ाते हैं। और उनकी बेटियां जो हैं वो जिन खानदानों से जुड़ी हुई हैं, मैंने देखा उनका बच्चा है, पोता है, फुला है, कि वो भी भाई माशाअल्लाह कुरान पाक में आगे बढ़ रहे हैं। तो मकारी ऐसे साहब, हम ये तो नहीं कह सकते भाई, हम यहाँ की इंतजामिया को बहुत मुबारकबाद देते हैं, उनका बड़ा दिल है इंतजामिया, उन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम किया, बड़ा दिल है कि उन्होंने इस मदरसे के एक मौल्लिम, इसके खादिम, यहाँ के एक मुरब्बी, रूहानी मुर्शिद हजरत मौलाना फैयाज साहब की उसमें प्रोग्राम किया है। उनके बड़े दिल की बात है, अल्लाह उनको ज़्यादा खैर अता फरमाए। मैं अगर उनका नज़्म इंतजाम इस बात की इजाज़त दे और दे देनी चाहिए कि कारी असद साहब को भी यहाँ पर काम करने का मौका अता करें, और जो हमारे बड़े लोग हैं उनकी तरबियत करें। और मैं कारी असद से भी कहूँगा, अपने आप को मुकम्मल ना समझे भाई। वाली साहब बहुत दिनों में वहां तक पहुंचे थे। हजरत मौलाना अली मियां साहब का इंतकाल हुआ रहमतुल्लाह अलैह का। हजरत अल्लामा शेख उनू साहब वहां गए रायबरेली, जनाजा हो चुका था, पहुंचे बाद में, तो खानदान के पूरे लोग जमा हो गए कि हजरत अल्लामा तशरीफ लाए हैं, तो फरमा सबको बुला लो। मौलाना हजरत मौलाना राबे साहब, सैयद मौलाना वादिर रशीद नदवी साहब, हजरत मौलाना अब्दुल्ला हसनी साहब, हजरत मौलाना बिलाल साहब, खानदान के लोग जमा हो गए। तो फरमाया एक बात कह रहा हूं मैं आप लोगों से कि जी हजरत कि अपने आप को अली मियां ना समझ लेना, अली मियां थे, उनकी खूबियां उनके साथ थी और बात पूरी कर दी। तो भाई जो मौलाना फैयाज की खूबियां हैं, कारी ऐसे सामने आएंगी, मगर चीज आहिस्ता आहिस्ता आती है। एक बार की कोई दरख्त जवान नहीं होता है,
आप देखो सर्दी थी पहले, सर्दी एक बार गया आहिस्ता 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 आई, और जब सर्दी जा रही तो आहिस्ता जा रही है। तो अल्लाह तबारक व तआला कारी से अगर मेहनत करते रहे, अब मुफ्ती सलीम साहब से यहाँ के लोगों से जुड़े रहे, मैं अर्ज करना चाहता हूँ इनके जूते सीधे करते रहे, इनकी बातों को मानते रहे, चाहे बात समझ में भी ना आए कि यार समझना जरूरी नहीं है, ये उम्र मानने की है, बस काम कर गुजरो, फिर 10 साल बाद समझ में आएगा कि मुफ्ती सलीम ने क्या बात की थी यार, उसका नफा ये है। तो भाई अल्लाह तबारक व तआला बच्चों को बढ़ाते हैं उनके वालिदैन की वजह से, तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये दर्जा इनको अता किया है, और ये बहुत बड़ा। और भाई एक बात और मैं आपको बताऊं, हजरत मौलाना थे अमीनुल्लाह फिल अर्ज़ असीरुल्लाह फिल अर्ज़। बात सुनी मेरी आप, कुरान पाक में एक आयत है, अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फी वमन तज़क्कर वजाअकुमुन नज़ीर। इस आयत की रोशनी में लिखा है कि जिस एक हदीस नकल की और उसमें उम्र की चीजें बयान की, फरमाया जिस आदमी की उम्र जो उम्र 80-90 साल हजरत मौलाना की थी, इस उम्र में आदमी अल्लाह का अमीन बन जाता है, जमीन में अल्लाह का कैदी बन जाता है। तो हजरत मौलाना अमीनुल्लाह फिल अर्ज़ असीरुल्लाह फिल अर्ज़, इस सरजमी पर ताजपुरे की वो अल्लाह के अमीन थे और अल्लाह तबारक व तआला के वो असीर थे। और भाई अगली बात याद करनी है, किसी भी इंतकाल पर 4 चीजें होती हैं, ताज़ियत, और ताज़ियत आमतौर पर 3 दिन की है। कोई आदमी को मौका ना मिले कभी ताज़ियत पेश करने का, बाद में आया तो ताज़ियत पेश कर सकता है। ताज़ियत पेश करने का बहुत बड़ा अजर है, जितना बड़ा अजर ग़मज़दा का है, कारी अरशद का, इनकी बहनों का जो अजर है, इन पर जो परेशानी आई, इतना अजर ताज़ियत पेश करने वाले का है। हम लोग किसी इंतकाल में जाएं तो 2 रकात पढ़ें खबर सुनते ही, और अल्लाह से सब्र मांगे, और फिर जाकर ताज़ियत पेश करें। ताज़ियत है इन्ना लिल्लाहि मा अख़ज़ा व लहू मा अता व कुल्लु शैइन इंदहु बिअजलिन मुसम्मा फलतस्बिर वलतहतसिब। और भाई जो घर के लोग हैं उनके लिए सब्र, और सब्र का तज़किरा कुरान पाक में तकरीबन 100 जगह आया है। और सुन लें मोरी कारी से साहब, हजरत मौलाना के मुहिब्बीन सुन लें, उनके शागिर्द सुन लें, अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह फरमाते हैं अगर बाप चले गए तो बाप मैंने दिया था मैं जिंदा हूं, दादा चले गए, नाना चले गए, उस्ताद दादा चले गए, आपके पीर चले गए, मैं जिंदा हूं। मौलाना गुलफाम ने बिल्कुल सही आयत पढ़ी थी, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अल्लाह ताला सब्र करने वालों को, और सब्र का दर्जा कितना बड़ा है। अभी रमजान शरीफ आ रहा है, मुफ्ती सलीम साहब ने एक तकरीर की थी अभी, कारी अरशद साहब के बच्चों को जो कुरान पाक पूरा हो उसमें फरमाया था कि भाई दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान। रमजान की तैयारी करो, अल्लाह में रमजान अता कर दे, ऐसी किताबें पढ़ो, अपना माहौल बनाओ, रमजान का नियतें करो। रोजे का जितना अजर है ना, सब्र का अजर रोजे से बढ़ा हुआ है। रोजे का अजर महदूद है, और कुरान पाक में आया इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरुम बिगैरि हिसाब। सब्र करने वालों को जो अजर है उसको कोई नाप नहीं सकता है, कोई तराजू से तोल नहीं सकती। इसलिए बहुत आला दर्जे का सब्र मांगना चाहिए और सब्र करना चाहिए। और भाई तीसरी चीज ये है कि जैसे मुफ्ती साहब ने बयान फरमाया भी, इशाले सवाब, हंगामी नहीं कि मर गई किसी का इंतकाल होगा रो लिए। जैसे मुफ्ती सलीम साहब को यहाँ पर जरूरत है हमारे हजरत को सर्द गर्म कपड़े की, पानी की, हवा की, खाने की, ऐसे मरने वाले को भी जरूरत है। मरने वाला मोहताज हो जाता है, अब मरने वाला जरूरतमंद है कि आप उनको कुछ पहुंचाए। बाकायदा कब्रों में मैयतें इंतजार करती है, हमारा बेटा पोता नवासा कोई शागिर्द हमें कोई चीज पहुंचाए। इसलिए अपने बच्चों को इस बात की ताकीद क्या करो कि बेटा मरने के बाद कुछ नहीं, कम से कम 3 मरतबा कुल अल्लाह शरीफ पढ़ दो, एक कुरान पाक के बराबर सवाब मिलेगा। सूरह यासीन शरीफ पढ़ दो 1 मरतबा, 10 कुरान पाक के बराबर सवाब मिलेगा। तो उनके लिए बाकायदा इशारे साहब करना चाहिए। मैयतें कब्रों में बाकायदा इंतजार करती हैं। और एक बात और सुनो, कारी साहब सुने इस बात को, वालिद साहब की कब्र में हफ्ते में 15 दिन में बच्चों के अमाल पहुंचते हैं। तुम्हारे बेटे ने किया है, तुम्हारी बेटी ने किया है,
तुम्हारे फुला ने ये किया है। इसलिए आप देखेंगे कभी कि मरने वाला बहुत नेक था और किसी के खाम में मरने वाला है तो बहुत परेशान। परेशान क्यों है? परेशान इसलिए कि बेटे ने गलत काम किया, बेटी ने गलत काम किया, उससे तकलीफ होती है, परेशानी होती है। इसलिए भाई हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए, इसाले साफ करना चाहिए। और चौथे नंबर की बात यह है, मौलवी फैयाद को तो जमाना रो रहा है। मौलवी फैयाद के तो मौलाना फैयाद के तो मजे हैं भाई, आंख से मादूर थे, अल्लाह मेहरबान था। हदीस शरीफ में आता है कि जिस आदमी की बीनाई मैंने ले ली तो अल्लाह ताला उसके बाद जन्नत अता करते हैं। आंख की बीनाई जिसकी चली गई, उसने सब्र कर लिया तो अल्लाह जन्नत अता करेंगे। और आपने सुना भी कि मौलाना की जिंदगी सब्र और शुक्र से मामूर थी, तो उनकी जिंदगी तो बहुत आरास्ते थी। हम देखें हमें क्या करना है। दाढ़ी हमारे चेहरों पर नहीं, पैजामा हमारे टखनों से नीचे है, कुरान पाक हम नहीं पढ़ते, नमाज हम नहीं पढ़ते, रोजा हमारा आप देख लो क्या हाल है, ज़कात हम नहीं देते, शराब पी पीकर आपके इलाकों में 150 बच्चे मर चुके हैं और सूद हमारे घरों में आ चुका है। हमारा क्या? ऐसे नहीं, दुनिया ललटप नहीं। कुरान पाक में है मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदयहि रक़ीबुन अतीद किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। जो कुछ कर रहे हो लिखा जा रहा है। बस मौलाना का इंतकाल हमें इस बात की दावत देता है हम अपने मरने की तैयारी करें। और मरने की तैयारी में क्या है? 5 टाइम की नमाज पाबंदी के साथ, कुरान पाक की तिलावत, पढ़ना नहीं जानते तो कुरान पाक को देखो, दरूद शरीफ पहला कलमा, इस्तिग़फ़ार तीसरा कलमा, सुबह शाम उसको पढ़ो। और भाई मालदारों ज़कात अदा करो, रोजा रखो और हज करो। और अगर आपकी जात से किसी को नफा ना पहुंचे तो नुकसान ना पहुंचे। जैसे मौलाना को लोग रो रहे हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का इंतकाल हो गया, हज़रत उमर फारूक गए मदीने मुनव्वरा का जायजा लेने के लिए, तो एक बुढ़िया खड़ी दरवाजे पर रो रही है। पूछा क्या बात माई, क्यों रो रही हो? तो फरमाया एक इंतकाल हो गया और 3 दिन से हमारे घर में नहीं आया। कि कौन थे? कि मुझे मालूम नहीं कौन थे। रोजाना मेरे घर में आते थे, शाम के वक्त में मटकों में पानी भरते थे, झाड़ू लगाते थे, चिराग जलाते थे, मुझे खाना खिलाए, दवाई देते थे। कि तुमने नाम नहीं पूछा उनका? कहा बहुत मर्तबा पूछा है। कि फिर क्या हुआ? कि उन्होंने कह दिया नाम पूछने की जरूरत नहीं, मैं जब तक जिंदा हूं आता रहूंगा, ऐसा लगता है उनका इंतकाल होगा। हज़रत उमर फारूक रोने लगे और फरमाया वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। आप एक जिंदगी गुजारो अपने इलाकों में कि जब आपका इंतकाल हो तो महल्ला रोए, किसी लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कोई बिगाड़ नहीं, फसाद नहीं, चोरी नहीं, झूठ नहीं, गीबत नहीं, हसद नहीं। और बेद मौलाना की जो सिफात तिलावत वो लेकर जाओ, उनका तकवा लेकर जाओ, उनका रोना लेकर जाओ, उनकी सच्चाई लेकर जाओ, उनकी खशियत लेकर जाओ। जैसे खुशदिल साहब ने अभी अपने शहर में जिक्र किया, उनकी जो खशियत थी, अल्लाह से डरना, वो यहाँ से लेकर जाओ। अल्लाह ताला हज़रत मौलाना को करीब रहमत करे, उनके दर्जात बुलंद करे। और ये हमारा मदरसा यहाँ के असातिज़े किराम जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम किया, हमारे मुफ्ती सलीम अहमद साहब और दूसरे असातिज़े किराम और यहाँ की इंतज़ामिया, हकीकत बात ये है उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। हज़रत मौलाना के लिए इन लोगों को जमा किया, इनके बैठने का उठने का एहतमाम किया, उलमा किराम को मदऊ किया। मैं यहाँ की इंतज़ामिया को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, यहाँ के असातिज़े किराम को और यहाँ के ज़िम्मेदार मुफ्ती सलीम साहब को। अल्लाह सब लोगों को अपनी शान निशान अच्छा बदला अता फरमाए और हज़रत मौलाना की खूबियाँ अल्लाह मुझ में आप में मुंतकिल फरमाए। आसमां उनकी लहद पे शबनम अफशानी करे, सब्ज़ा नौ रिश्ता इस चमन की निगहबानी करे, इसमें कोई दो राय नहीं। हज़रत मौलाना फैयाज जैसा आदमी बहुत ज़माने के बाद पैदा होता है, आसानी से पैदा नहीं होता है। मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दों से इंसान निकलते। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अल्लाह ताला हज़रत मौलाना की सिफात आप में, आपके बच्चों में, हमारे बच्चों में, पूरी मिल्लत में मुंतकिल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन व मा तौफीक इल्ला बिल्लाह।